अम्मा कहती है घर के पास से ना जाया कर, यहाँ भूत रहता है। हाँ, भूत कुछ नहीं होता, हमको तो भूत से डर भी नहीं लगता। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? माचिस तो देते जाओ। अरे मोरी मैया, अरे कौन माचिस मांग रहा है हमसे? अरे हमको डर लग रहा है। हमारी अम्मा सही कहती थी, बेटा उस घर के पास से बच जा, लेकिन हम माने नहीं। अरे कौन है? अरे कौन है? अरे मोरी मैया, का चाहिए आपको? अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुने तुम्हारी? अरे तुम कौन नेता हो जो तुम नहीं सुने? अरे बेटा, माचिस तो देते जाओ। अरे हमारे पास माचिस नहीं है, काहे नहीं समझ रही? अरे हमको बहुत डर लग रहा है, हमको भागना चाहिए यहाँ से। अरे बेटा, भाग क्यों रहे हो? माचिस तो देते जाओ। अरे नहीं रुकेंगे, अरे तुम हमको खा जाओगी, हम नहीं रुकेंगे। ये तो बस माता रानी की कृपा है कि बुआ जी ने वो जमीन और घर हमारे नाम कर दी, वरना बुआ जी के चाय में मच्छर भी गिर जाए वो तो उसे भी खा जाए। हाँ, कितने सालों से ये जंग चल रही थी, लेकिन बुआ जी है कि मानने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने सही फैसला किया है। अरे मैं तो इस दिन का सालों से इंतजार कर रहा था कि कब मेरी बहन को अकल आएगी और वो मेरा घर मेरे नाम कर देगी, और अब आ गई उसे अकल और मेरे पिताजी का घर मेरे नाम कर दिया। अरे वाह वाह वाह, कमाल है। आज तक मैं उस घर में गया नहीं, पिताजी ने लिया ही था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मेरी बहन ने कब्जा कर लिया और कहा वो घर उसके नाम पर है, और जबकि पिताजी ने मेरे नाम की थी। लेकिन अब छोड़िए, अब शायद ना उन लोगों को एहसास हो गया है, इसलिए तो वो जमीन हमारे नाम कर दी। मैंने सुना है बुआ जी ने दिल्ली शहर में एक नया मकान लिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना कि अब बस कुछ ही दिन वो उस मकान में चले जाएंगे। अरे हाँ हाँ, अब हम इस छोटे से मकान को बेच देंगे और अपने बड़े मकान में जाके रहेंगे, और इन पैसों से शोरूम खोलेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। वाह वाह वाह, अब तो यहाँ आने जाने की झंझट ही खत्म, अपने घर में रहेंगे और वहीं पे शोरूम खोल के जिएंगे, मजे करेंगे। हाँ पापा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। हम इन पैसों से एक छोटा सा अपना शोरूम खोल लेंगे, जिससे हमें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं होगी। अरे मैंने ना मन्नत मांगी हुई थी कि जब वो मकान हमें मिल जाएगा ना, तब हम उस घर के अंदर ना पूजा करवाएंगे और साथ ही साथ छोटा सा भंडारा भी रखवाएंगे। और अब देखो, मकान तो मिल गया, अब हमें ना पूजा करवानी चाहिए। अरे पूजा छोड़ो, मैं तो हवन करवाऊंगा और बड़े मजे से भंडारा भी करूंगा। अरे बड़ा मजा आने वाला है। अरे इतने सालों बाद हमारा घर हमें मिलेगा। आज तक मैंने उस घर की सूरत नहीं देखी, बस सुना है बहुत बड़ा घर है। हाय हाय, मजा आने वाला है। बस बस, जल्दी से हमें उस घर का कब्जा मिल जाए तो हम इस घर को छोड़कर उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों ना हम बुआ जी से पूछ ले कि वो घर कब खाली करने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, आज ही फोन करके पूछता हूँ, उसका भरोसा भी नहीं, कब पलट जाए। प्रांजल अपनी बड़ी बहन को फोन करता है। उससे पहले ही नेहा और उसके पति लकी के साथ वो खुद ही वहाँ पर आ जाती है। अरे तुम लोगों को तंग होने की जरूरत नहीं है, हम खुद चाबी लेकर आ जाएंगे और दे जाएंगे तुमको। शांत रहो अभी। अरे बुआ जी, आपने फोन क्यों नहीं किया? हम खुद आ जाते आपको लेने। पापा, यहाँ देखिए, बुआ जी और फूफा जी आए हैं। अरे अरे डायन, अब मेरा मतलब है दीदी। अरे अरे, आप हमें बुला लेती, हम आ जाते और चाय पानी भी पी लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने बहुत सालों से आपको परेशान किया है, वो भी एक मकान को लेकर, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती, इसलिए अब मैं वो मकान आपको सौंप रही हूँ, क्योंकि जिसकी अमानत होती है उसी को मिलनी चाहिए। अरे अरे, ऐसा मत कहिए दीदी। अरे वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, जो भी है अच्छा ही है। सुधर गई वही बहुत बड़ी बात। हाँ दीदी, आपने हमें वो मकान दे दिया ना, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या ही हो सकती है। और वैसे भी वो घर इतना छोटा था ना कि हमारे बेटे और बहू अच्छे से रह भी नहीं पाते थे। अरे मम्मी जी, मैंने तो सुना है वो मकान बहुत बड़ा है। अरे हाँ हाँ बहू, वहाँ 4 बड़े बड़े कमरे हैं। तुम लोग जाओगे ना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा।
मेरे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश थी ना कि मेरा भाई वहाँ अपने परिवार के साथ रहे, तो मैंने सोचा कि बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ही देती हूँ। कम से कम उनकी आत्मा को वो सुकून तो मिलेगा। अरे दीदी, अरे तुम्हें देखकर मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारे पिताजी ने तुम्हें बुद्धि दे दी और तुमने घर वापस दे दिया। वाह बहन वाह। अरे नहीं नहीं, आप लोग तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। अरे मैं दिखती हूँ बुरी, पर हूँ थोड़ी। ये लीजिए घर की चाबी, और आप लोग रहिए आराम से, रह पाए तो। क्या क्या कहा दीदी आपने? मेरा मतलब है क्यों नहीं रहेंगे। आप लोग अब किस जगह शिफ्ट हुए हैं बुआ जी? बेटा, हमने दिल्ली में कीर्ति नगर के पास अपना एक घर लिया है। अगर तुम्हें टाइम मिले तो जरूर आना। जी बुआ जी, बिल्कुल आइए, कुछ खा पी कर जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, हम बस दिल्ली जा ही रहे थे। मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, वरना सफर में परेशानी होगी। सोचा तुम लोगों को जाते जाते तुम्हारी अमानत सौंप दूं। अरे बुआ जी, आप इतनी दूर ना हमें चाबी देने आई हैं। आज ना आप हमारे घर से खाना खा कर जाइएगा। अरे हाँ हाँ, मेरी बहू सही कह रही है, खा कर जाइएगा। हाँ दीदी, हम आपको बिना खाना खाए ना नहीं जाने देंगे, खा के जाना होगा आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, अब आप लोग इतनी जिद ही कर रहे हैं तो हम सब खाना खाकर ही जाएंगे। कोमल, अनीता, नेहा, बुआ जी और फूफा जी उनके लिए कई सारे पकवान बनाती है, जिसे देखकर दोनों बड़ी खुश हो जाते हैं। सच में भाई, खाना बड़ा अच्छा बनाया है, मजा आ गया, एकदम कमाल है। अरे दीदी, मैं क्या कह रही थी कि आप भी चलिए ना हमारे साथ उस मकान में। इसी बहाने साथ भी हो जाएगा और आप हमें घर भी दिखा देंगे अच्छे से, और आप हमें बता भी दोगे कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। वैसे एक बात बताइए दीदी, आप हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाहती? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो अब तुम सबका घर है। तुम्हें अपनी बहू और बच्चों के साथ वहाँ गृह प्रवेश करना चाहिए, और मुझे भी तो दिल्ली जाना है। मेरे पास इतना समय थोड़ी है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तो भैया आप सभी उस घर के मालिक हो। अब तो आप सबको ही वहाँ जाके मरना है। अरे क्या कहा दीदी? अरे मेरा मतलब है गृह प्रवेश करना है। वो भाभी ने ज्यादा घी खिला दिया था रोटी में, इसलिए जुबान फिसल गई। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, आपकी अमानत अब सौंप दी है आपको, तो अब हमें चलना चाहिए। हाँ दीदी, सही कह रही हैं आप। ओके ओके ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर आप लोग जिंदा रहे तो फिर मिलूंगी आकर। क्या क्या कहा दीदी आपने? मेरा मतलब है कि आप लोगों को आपका घर मुबारक हो। आते रहिएगा दीदी हमारे इस नए मकान में। हाँ हाँ, पहले तुम वहाँ जाकर रह तो लो, रह पाओगे तो ना। मेरा मतलब है कि एडजस्ट कर लोगे तभी आऊंगी ना मैं। अपने नए मकान की चाबी मिलते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। प्रांजल ने ये वाला घर बेच दिया और नए घर में जाने के लिए निकल पड़े। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आज हम सब अपने नए घर में जा रहे हैं। 4 बड़े कमरे हैं वहाँ। हाँ, अगर हम 3 कमरे इस्तेमाल भी करते हैं ना, तो भी मेहमानों के लिए 1 कमरा तो बच ही जाएगा। जल्दी से चलिए ना, अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। आपको पता है माँ, मैंने सुना है गोपाल नगर के शमशान घाट उस एरिया के सबसे बड़े शमशान घाटों में आता है, जो हमेशा ही ओपन रहता है। सुमित जी, ये आप इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे इसमें डरने की क्या बात है? हमारे घर से शमशान घाट ज्यादा पास में तो नहीं है ना जी? अरे नहीं नहीं, तुम इतनी टेंशन मत लो, पहले गाड़ी में बैठो, चलो। पूरा परिवार बड़े ही उत्साह के साथ गोपाल नगर के मकान में आता है, लेकिन उनकी गाड़ी जब वहाँ पर पहुँचती है तो आसपास कोई नजर नहीं आता। अरे बेटा, क्या हो गया? यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ आसपास तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पापा, यहाँ तो शमशान घाट का एंट्री बोर्ड लगा हुआ है और आगे का रास्ता इतना खराब है कि गाड़ी क्या, इंसान के चलने पे भी मुश्किल है। अरे हम सही गली में है ना, चेक कर। हाँ पापा, हम सही रास्ते पर हैं। अरे लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो जाता होगा। हाँ हाँ पापा जी ठीक कह रहे हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ किसी से पूछ लेता हूँ कि इस घर का एड्रेस क्या है।
हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अरे किससे पूछेगा? इस जंगल में तुझे कौन दिखाई दे रहा है जिसे पूछ लेगा? कोई बात नहीं पापा, मुझे पीछे रास्ते में एक जंगलदार नजर आया था, मैं उससे पूछ के आता हूँ। ठीक है, पूछ ले। सुमित उस जंगल वाले के पास जाता है जो दिखने में काफी अजीब सा था। वो उससे एड्रेस पूछता है। अरे भाई साहब सुनिए तो, जरा ये एड्रेस बताएंगे कहाँ पड़ेगा? अरे ये तो मकान नंबर 121 है। ये तो शमशान घाट के बीचों बीच है। आपकी गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती, आपको पैदल ही जाना होगा। क्या ये घर का एड्रेस शमशान घाट के बीचों बीच है? हाँ सही सुना आपने। वैसे ये नेहा दीदी का घर था ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, लगता है उन्होंने शमशान घाट से परेशान होकर घर छोड़ दिया और चले गए। चले तो क्या गए, ऐसा कहो कि उनका पीछा छूट गया यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? अरे शमशान घाट के बीचों बीच घर कौन बनाता है? और बनाया तो बनाया, अरे हमें क्यों दे दिया? अरे उस रास्ते में ना तो स्कूटर जाता है ना गाड़ी जाती है, और वहाँ हमारा घर है। हे भगवान, अब 12वीं में टीचर को परेशान क्या किया भूत के नाम से, उसकी सजा बुढ़ापे में दे रहा है तू। अरे हमने तो सोचा था शमशान घाट कहीं दूर होगा, ये तो शमशान घाट में ही हमारा घर है। पापा जी, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है ना? अरे कोई मजाक नहीं है, ये सब बुआ जी की चाल थी। उन्हें पता था कि यहाँ शमशान घाट के बीचों बीच रहना कितना मुश्किल होगा, इसलिए तो उन्होंने जानबूझकर हमें ये घर सौंप दिया। अरे अब तो पुराना घर भी बेच दिया, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, अब तो वापस भी नहीं जा सकते, अब तो यहीं जाना होगा। चाहे ये शमशान घाट का भूत बंगला हो चाहे कुछ भी हो, अब तो हमें यहीं रहना होगा। इसका मतलब शमशान घाट में हमारा घर है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रांजल के परिवार के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया था। उसकी बहन ने उसे ऐसा घर सौंपा था जो शमशान घाट के बीचों बीच था। उस घर के आगे पीछे चारों तरफ जंगल ही जंगल था, जहाँ से अलग अलग जानवरों की आवाजें आती थी। अरे तेरी बुआ को ना कुत्ता काट जाए, कोई डाकू उठा के ले जाए। उस नास पीटी करमजली ने हमें ऐसा घर बेचा जो लगता है कि घर में नहीं है, जंगल के बीचों बीच में रहते हम, और चारों तरफ से ना जानवरों की ही आवाज आती है। ऐसा लगता है ना कि हम जंगल में बसे हुए हैं। हम इस घर में कैसे रह पाएंगे मम्मी जी? यहाँ रहना तो क्या, बात करना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लगता है। अरे तभी तो सोचूं कि तेरी बुआ वो नास पीटी ने बिना झगड़े के हमें मकान कैसे दे दिया, वो भी इतनी खुशी खुशी। क्योंकि उस करमजली को पता था ना कि हमारा घर शमशान घाट के बीचों बीच में पड़ता है। अब हम क्या करेंगे? अब जब तक कुछ और पैसे नहीं जमा कर लेते तब तक तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शमशान घाट वाला घर मेरा ससुराल बन जाएगा। अनीता के परिवार को यहाँ आए हुए भी कुछ ही दिन हुए थे कि उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई थी कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन सभी सो रहे थे, तभी जोर की आंधी आती है और जो भी कपड़े बाहर सूख रहे थे उसको उड़ाकर ले जाती है। मम्मी जी, सारे कपड़े तो उड़ गए, अब हम क्या करेंगे? अरे बेटा, ये सब ना तेरी बुआ जी की गलती की वजह से हुआ है। ना जाने हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो हमें उन्होंने ये घर दे दिया। और देख बेटा, आंधी तूफान में कितने सारे हमारे कपड़े उड़ भी गए। और अगर हम अपने पहले वाले घर में रहते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पड़ोसी हमें बता जाते कि अनीता बहन तुम्हारे कपड़े उड़ गए, ये लो मैं ले आई। लेकिन अब तो यहाँ पे ऐसा कोई बोलने वाला है ही नहीं। हाँ मम्मी जी, ये बात तो आप ठीक कह रही हो। धीरे धीरे इस परिवार ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। आप लोग टेंशन मत लो माँ, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। बेटा, हमें तुम पे पूरा यकीन है। माँ, मैं अब ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैं जल्दी से पैसे बचाकर आप लोगों को इस जंगल से निकाल लूंगा। पर शमशान में घर होने के अपने फायदे भी हैं, क्योंकि उनके घर के आसपास जंगल था, तो वो लोग नेचर के बिल्कुल पास आ गए थे। वो शहर के पोल्यूशन से काफी दूर थे।
अगली सुबह मॉर्निंग वॉक पर। देखिए ना सुमित जी, कितना सुंदर नजारा है। हाँ, तुमने बात तो ठीक बोली। कितनी हरियाली है यहाँ और कितनी फ्रेश एयर है। अगर हम अभी अपने पुराने घर में होते तो उधर ये नजारा देखने को नहीं मिलता। हाँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली। यहाँ देखो, सुबह सुबह कितनी शांति है, और वहाँ तो सुबह सुबह शोर शराबा होने लगता था। वहाँ तो बस मन करता था कि बस भाग जाऊँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर इस सुंदरता को देखकर मन करता है कि यहीं पर बस जाऊँ और इस सुंदरता को पूरी जिंदगी निहारती रहूँ। हाँ, ये तुमने मुझे अच्छा आइडिया दिया। कैसा आइडिया जी? तुम मुझसे लड़ाई किया करोगी, मैं तो यहाँ आ जाया करूँगा। अच्छा बच्चू, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगे? दोनों हंसने लगते हैं। पहले तो सभी परिवार वालों को ये लग रहा था कि बुआ ने उन्हें ये घर इसलिए दिया था कि वो लोग यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, पर धीरे धीरे उनको वो जगह अच्छी लगने लगी थी। और भाई अच्छी लगे भी क्यों ना, इस नए घर की वजह से उनका लाइफस्टाइल जो काफी हेल्दी हो गया था। इस नए घर में आने के बाद ना मेरे घुटनों का दर्द तो मानो खत्म सा ही हो गया। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, कमर का दर्द तो मेरा भी गायब हो गया। वो तो होगा ही मम्मी जी। इस घर में आने के बाद सब लोगों ने एक्सरसाइज जो शुरू कर दी है, जिस भी वजह से की हो, लेकिन हेल्दी तो हो रहे हैं। पहले जिस घर से हमारा ये प्यारा सा परिवार डर रहा था, लेकिन अब अपने परिवार के साथ यहाँ पर बहुत खुश हैं। कुछ दिन बाद नेहा बुआ और उनके पति उन सबसे मिलने आते हैं ताकि उन सबके मजे ले सके, पर होता इसके बिल्कुल उल्टा है। और मेरे भाई, कैसे हो तुम लोग? मजा आया इस घर में? घर पसंद आया? हाँ दीदी, हमको तो यहाँ पे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों आप लोग पागल थे जो ये सुंदर सी जगह छोड़ के चले गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी। मैंने तो बुआ जितनी पागल ना आज तक नहीं देखी। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? लगता है यहाँ अकेले रहते रहते पगला गए हो तुम सब। अरे अरे दीदी, हम पागल नहीं हुए, बल्कि हेल्दी हो गए हैं। तुमने ये घर हमें पागल बना के दिया था, लेकिन मुझे तो लगता है तुम ही पागल हो जो इतना अच्छा घर छोड़कर भाग गई। पूरे परिवार की बात सुनकर नेहा को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। हे बजरंगबली, अरे हमारी रक्षा करना। अब पिछली बार तो हम खुद आए थे, इस बार तो हमारी अम्मा भेजी है हमको। अरे उनको दूध लेने के लिए यही सब भेजना जरूरी था का? अरे क्या करे, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे वो भूतनी फिर आ गई तो क्या करेंगे हम? अरे वो तो हमको खा जाएगी। अरे आज तो माचिस मांग रही है, कल पता नहीं क्या मांगेगी। अरे क्या पता हमारे घर पे कब्जा करके हमको और हमारी अम्मा को लात मार के घर से बाहर निकाल दे। अरे कहाँ जाएंगे अम्मा को लेकर? और हमारी अम्मा 4 घर में बर्तन धोएगी तो अच्छी भी तो नहीं लगेगी। लेकिन क्या करे, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ए बजरंगबली, अरे रक्षा करना। अरे बेटा, फिर आ गए तुम। इस बार माचिस तो लाए हो ना? अरे ये लो आपका माचिस। अरे हमको मत मारो। अरे हम क्या किए हैं तुम्हारा, क्या बिगाड़े है? अरे बेटा, मैं बीड़ी का बंडल अपने घर भूल आई हूँ। तो हम क्या करें? अरे हम बेचते थोड़ी हैं। अरे तो माचिस बोली थी तो माचिस तो लाए है ना, माचिस लो ना। नहीं है तो खरीद के रखा कर। एक भिखारन का समय बर्बाद कर दिया, निकम्मे। अरे क्या कह रही हो, तुम भिखारन हो? नहीं तो क्या तेरी अम्मा हूँ? भगा से। अरे मोरी मैया, हम तो फालतू में घबरा गए। रूबी अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। रूबी को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका ये शौक उसकी सास सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रूबी अपने पति राहुल और सास के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसकी सास और पति पार्टी में लोगों से बातें कर रहे थे। वहीं वो गोलगप्पे की स्टॉल पर खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी। तभी सुमन उसके पास आती है। तूने फिर शुरू कर दिया गोलगप्पे खाना? कम से कम रिश्तेदारों के यहाँ तो छोड़ दिया कर अपना शौक। हम यहाँ सभी लोग मिल मिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और तू है कि यहाँ गोलगप्पे खाने में लगी हुई है। क्या करूँ माँ जी, मुझे गोलगप्पों को देख कर ना रहा ही नहीं जाता है। जब मैं पैसों से मिलने वाले गोलगप्पे नहीं छोड़ती तो ये तो फ्री में मिल रहे हैं। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। शर्म कर ले बहू थोड़ी, तू किसी के घर की बहू है। ऐसे गोलगप्पे की स्टॉल पर घंटों लाइन पर खड़ी रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? लगता है सुमन की बहू को कभी गोलगप्पे नसीब ही नहीं होते। माँ जी आप सोचिए लोगों का, मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने गोलगप्पों के बारे में सोचूंगी। आप भी जाइए, पार्टी एंजॉय करिए और मुझे मेरे गोलगप्पे एंजॉय करने दीजिए।
रूबी को लगातार नॉन स्टॉप गोलगप्पे खाते देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और उसका खून जलता है। वो अपनी बहू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूबी गोलगप्पे खाना बंद नहीं करती। तभी राहुल वहाँ आता है। माँ बस करिए, आप इसे कितना भी समझा लिए, लेकिन ये गोलगप्पे खाना नहीं बंद करेगी। तो आप अपनी जुबान क्यों खाली कर रही हो बोल बोल कर? बेटा, अपने रिश्तेदारी की सभी औरतें इसे देखकर हंस रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ रोकने आई थी कि अब बस करे, बाकी घर चलकर खा लेगी। लेकिन ये है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ तो बस अब छोड़ दीजिए, इसको जो करना है करने दीजिए। हम चलते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं। हाँ हाँ जाइए, और जब आप लोगों से मिलकर फ्री हो जाए ना तो यहीं आकर मुझे मिल लेना। मैं आप लोगों का यही इंतजार करूंगी। रूबी इतना कहकर फिर से गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सुमन और राहुल वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन रूबी की गोलगप्पे खाने की आदत में कोई सुधार नहीं था। एक दिन सुबह के समय राहुल ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी रूबी उसे पीछे से आवाज लगाकर बुलाती है। अरे रुकिए, आप इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं? मुझे कुछ काम था आपसे, सुनिए तो सही। रूबी जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। वो शाम को आते समय ना मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आना, बहुत मन कर रहा है खाने का। लेकिन पिछली बार की तरह कम मत लेकर आना, थोड़ा अच्छे से, और इतना लेकर आना कि पेट भर जाए मेरा। बस यही बोलना था तुम्हें? इसके लिए तुमने मुझे रोका? हाँ यही बोलना था बस मुझे। मेरे लिए गोलगप्पों से ज्यादा जरूरी कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल और रूबी की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सुमन सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है रूबी के ऊपर, और वो उनके पास आती है। पहली बात तो ये बहू कि घर से बाहर जाते हुए इंसान को पीछे से आवाज देकर रोकना नहीं चाहिए, और तू है कि बिना मतलब ही मेरे बेटे को लेट करवा रही है। माँ जी, बिना बात के थोड़ी ना रोका है। शाम को गोलगप्पे लेकर आना ये कहने के लिए रोका है। आज मन कर रहा है बहुत खाने का। तेरा खाने का मन कब नहीं करता है? तुझे तो नाश्ते से लेकर रात के खाने तक गोलगप्पे खाने को मिल जाए तो तू भी मना ना करे। माँ जी, एक ही पसंद है मेरी, आप लोग वो भी पूरा नहीं कर सकते क्या? बहू कभी कभार की हो तो कर भी दे, लेकिन तू तो गोलगप्पे खाना शुरू करती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। हमारे घर के आधे से ज्यादा पैसे तो तेरे गोलगप्पे में निकल जाते हैं। माँ जी, आप मेरे गोलगप्पों पर भी खर्च होने वाले पैसों का हिसाब रख रही हैं क्या? अरे यार बंद करो अपनी बहस आप लोग। ले आऊंगा मैं शाम को गोलगप्पे, अब मुझे जाने दो प्लीज। राहुल इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपनी सास की बात सुनकर रूबी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके फ्रेंड नीतू का कॉल आता है। हेलो मैडम, कैसी हो और कैसे दिन कट रहे हैं ससुराल में तुम्हारे? क्या बताओ यार, बस कट ही रहे हैं दिन ससुराल में। यहाँ मेरी सास मेरे गोलगप्पे तक देखती है ना तो उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो और किसी चीज के लिए पैसे कैसे खर्च करेगी? यार तू खाती तो बहुत है गोलगप्पे। मैं तो बोलती हूँ तू जितने गोलगप्पे खाती है अगर उतने बेचना भी शुरू कर देती तो तेरी कमाई भी हो जाएगी और तेरे गोलगप्पे खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है तेरा। आजकल कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस पैसे आने से मतलब होता है। मेरे पास पैसे आने लगेंगे ना तो कोई मुझे गोलगप्पे खाने से नहीं रोकेगा। ये सही है, गोलगप्पे ही बेचना शुरू कर देती हूँ। पेट भर कर खा भी लूंगी और पैसे कमा भी लूंगी। अरे मैं मजाक कर रही थी, कहीं तो सच में तो गोलगप्पे बेचने का तो नहीं सोच रही है ना? हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, इसमें बुराई क्या है? बेशक तूने ये बात मजाक में बोली, लेकिन सही बोली। रूबी इतना कहकर कॉल रख देती है और YouTube पर गोलगप्पे बनाने की विधि देखने लगती है। और अगले दिन सुबह रसोई में जाकर बहुत सारे गोलगप्पे बना रही थी। तभी सुमन वहाँ आती है। हे भगवान, इतने सारे गोलगप्पे पूरे मोहल्ले के लिए बना रही है क्या? तुझे बाहर से मंगाने के लिए मना कर दिया तो तूने घर में इतने सारे गोलगप्पे बना लिए। एक काम कर, तू बाहर से मंगवा ले, थोड़ा कम नुकसान होगा। माँ जी शांत हो जाइए आप। मैंने ये गोलगप्पे सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी बनाए हैं। आप मुझे बहुत ताने मारती हैं ना कि मैं आपके बहुत पैसे खर्च करवाती हूँ गोलगप्पों पर, इसलिए मैंने गोलगप्पे बेचने का काम शुरू किया है। इससे मुझे गोलगप्पे खाने को भी मिलेंगे और इसे बेचकर पैसे भी हाथ में आएंगे। हाँ, बस यही बाकी रह गया था कि तू अब रोड पर चलते फिरते गोलगप्पे बेचने वाली बन जा। जो तेरे मन में आए तू कर, मुझसे कोई मतलब नहीं है। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रूपी गोलगप्पे का सारा सामान अपनी स्कूटी पर रखकर बेचने के लिए गलियों में निकल पड़ती है। कुछ देर बाद शाम को वो घर लौटती है
और अपनी सास को 500 का नोट देती है। लीजिए माँ जी आज की कमाई, मैंने अपने सारे गोलगप्पे बेच दिए और ये रही मेरी पहली कमाई। बहू एक बात बता, तू तो गोलगप्पे की इतनी दीवानी है कि उसे देखते ही तुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर तूने गोलगप्पे बेचे कैसे? माँ जी अब पैसे आने लगते हैं तो सभी चीजें बदल जाती हैं और गोलगप्पे बेचने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गोलगप्पे खाना छोड़ दूंगी। मैंने आज भी अपने लिए गोलगप्पे बचा लिए हैं। चलो अच्छा है, तेरी गोलगप्पे खाने वाली आदत की वजह से फायदा तो हुआ कुछ। लेकिन बहू तू गोलगप्पे बेचने के लिए स्कूटी पर क्यों जाती है? वो क्या है ना माँ जी कि एक ही जगह खड़े होकर गोलगप्पे बेचने से अच्छी कमाई नहीं होती और इंसान बोर भी तो हो जाता है, इसलिए मैं चलते फिरते गोलगप्पे बेचती हूँ ताकि अच्छी कमाई हो और मैं बोर भी ना हूँ। रूबी और सुमन की बातें दरवाजे पर खड़ा राहुल सुन रहा था, जिसे सुनकर वो हंसते हुए घर के अंदर आता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि मेरी बीवी रास्ते पर चलते फिरते गोलगप्पे बेचने वाली बन गई है? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या उसके? हाँ मैं चलते फिरते गोलगप्पे बेच रही हूँ, लेकिन बुरे दिन आ गए हैं इसलिए नहीं बल्कि अपनी गलत आदत से कुछ अच्छा करने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है राहुल जी कि मेरी गोलगप्पे खाने की आदत है, इसलिए मैंने गोलगप्पे का बिजनेस शुरू कर दिया। इससे मेरी गोलगप्पे खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और घर में 4 पैसे भी आएंगे, इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है ये सोचकर कि हमेशा गलत दिमाग लगाने वाली लड़की ने आज सही दिमाग कैसे लगा लिया। राहुल की बात सुनकर रूबी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं। रूबी के चलते फिरते गोलगप्पे बेचने की वजह से वो 400 से 500 रुपए अपनी सास को देने लगती है, जिससे उसकी सास का भी मुंह बंद हो जाता है और रूबी को अब गोलगप्पे खाने के लिए किसी को कहना भी नहीं पड़ता था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।